हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम 5 इंपॉर्टेंट राइस वैरायटीज के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, पूछा जा सकता है। तो आइए पहली वैरायटी के बारे में बात करते हैं, पूसा 44। अब ये जो पर्टिकुलर वैरायटी है ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1993 में बाय द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, ये पूसा वर्ड क्यों यूज किया जाता है इसका जवाब भी आपको सेशन में जरूर मिलेगा, तो प्लीज पूरा सेशन जरूर देखिएगा। तो ये जो पर्टिकुलर वैरायटी है ना, ये वरदान था फार्मर्स के लिए। कारण बड़ा सिंपल सा कि भैया ज्यादा यील्ड देखने को मिलती है। अब ज्यादा यील्ड देखने को मिलेगी तो भैया फार्मर के लिए उतनी ज्यादा इनकम भी रहेगी। बट ये जो वरदान था ये थोड़ा सा श्राप में कन्वर्ट कैसे हो गया वो जानते हैं। पंजाब सरकार ने कहा रिसेंटली इस वैरायटी का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेती है लंबा समय तैयार होने में, इसका मैच्योरिटी पीरियड काफी ज्यादा है बाकी वैरायटीज के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से फार्मर्स के पास अब कम टाइम यहां पर अवेलेबल रहता है कि वो स्टबल को प्रोसेस कर सके। उन्हें 25 से 30 दिन का समय यहां पर चाहिए होता है, बट सिंस इसका लंबा समय है इसीलिए फार्मर्स को इस पर्टिकुलर वैरायटी का जो स्टबल रहता है उसे जलाना पड़ता है। स्टबल बर्निंग की समस्या यहां पर देखने को मिलती है। एंड सिंस लंबे समय की वैरायटी है तो पानी भी उतना ही ज्यादा यहां पर ये कंज्यूम करती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि पंजाब में ऑलरेडी आपके इस प्रकार के ब्लैक जोन्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार कहती है कि भैया जो कम पानी यूज करती है उन्हीं क्रॉप्स का यूज कीजिए। ब्लैक जोन्स क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, ठीक है। तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग था यहां पर इसका स्टबल बर्निंग का। उसी को रिजॉल्व करने के लिए पूसा 2090 हमने एक फ्यू मिनट सीरीज में भी इसका डिस्कशन किया है। तो ये पर्टिकुलर वैरायटी यहां पर तैयार की गई 2023 में, जो कि क्रॉस था पूसा 44 एंड CB 501। ऑब्जेक्टिव क्या था कि पूसा 44 का जो यील्ड है उसे हम यहां पर बरकरार रखें, वरदान को बरकरार रखें, बट CB 501 की जो अर्ली मैच्योरिटी है उसे हम यहां पर डाल सकें। तो वही चीज हमें देखने को मिली कि ये पर्टिकुलर वैरायटी 120 से 125 दिन में यहां पर तैयार हो जाएगी और पूसा 44 जैसी यील्ड भी यहां पर जनरेट करके देगी, जिसके लिए फार्मर्स डेफिनेटली यहां पर इसे इजीली अडॉप्ट भी कर पाएंगे। इसीलिए सरकार और रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस यहां पर दिया जा रहा है, राइट। फिर हम बात करते हैं पूसा बासमती 1121 के बारे में। तो भैया बासमती राइस की क्या बात रहती है, क्या उसकी एक खास बात है, किस प्रकार से उसका यूसेज देखने को मिलता है घरों घरों में, तो वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि भैया उस प्रकार का लंबा दाना है, अच्छी खुशबू देखने को मिलती है। एंड ये जो पर्टिकुलर वैरायटी है बहुत ज्यादा हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि इस वैरायटी ने हमें बहुत सारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी जनरेट करके दी है, राइट। क्योंकि ये पर्टिकुलर वैरायटी सबसे ज्यादा यूज की जाती थी, सबसे फार्मर्स इस वैरायटी को सबसे ज्यादा उगाते थे। कारण क्या था कि भैया नॉर्मल से इसका मैच्योरिटी पीरियड देखने को मिलता था, ठीक ठाक इसकी यील्ड यहां पर देखने को मिलती थी, सिंस अच्छा खासा प्राइस यहां पर मिल जाता तो 18 से 20 क्विंटल पर एकड़ की यील्ड भी अच्छी खासी इनकम यहां पर जनरेट कर देती फार्मर के लिए। तो इस वैरायटी का बहुत ज्यादा यहां पर यूसेज देखने को मिला, जिसकी वजह से इस वैरायटी ने काफी हद तक हमारे देश के लिए एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी जनरेट करके दी। और खास बात की भैया आपकी सेमी ड्रॉफ नेचर की थी। सेमी ड्रॉफ नेचर की वजह से लॉजिंग की जो समस्या रहती है ना कि प्लांट टूट जाता है, वो नहीं देखने को मिलती और कम पानी की भी रिक्वायरमेंट रहती है। बट इसका भी एक रेड फ्लैग था, वो रेड फ्लैग था बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट डिजीज की भैया, जिसके चलते इस वैरायटी के जो लीव्स हैं वो आपके थोड़े से येलोइश या फिर कॉपरिश कलर में हो जाते थे और आपका वहां पर क्रॉप लॉस देखने को मिलता था। अब बात क्या रखी गई कि भैया ये जो PB1121 है इसकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, बस ये जो बैक्टीरियल ब्लाइट और जो ब्लास्ट डिजीज है इसको यहां पर रेक्टिफाई करना है। तो इसीलिए 2008 में PB 1885 8885 यहां पर तैयार की गई, जिसमें ये 1121 के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रखे गए। बस यहां पर क्या बोला गया कि ये जो पर्टिकुलर समस्या है, रेड फ्लैग है, इसको ग्रीन फ्लैग में कन्वर्ट कर देते हैं, इसके लिए रेजिस्टेंस यहां पर ऐड कर देते हैं, राइट। तो वही चीज हमें देखने को मिली और इसी के चलते ये जो पर्टिकुलर वैरायटीज हैं इनका सबसे ज्यादा यूसेज भी देखने को मिलता है। रीसेंट डेटा यहां पर मेंशन हो रहा है। और खास बात क्या है, ये वैरायटीज दोबारा न्यूज में क्यों आई? क्योंकि पता लगा कि पड़ोसी जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, वहां पर इन वैरायटीज की डुप्लीकेट कॉपी, जेरोक्स कॉपी, मतलब पायरेटेड कॉपीज वहां पर यूज की जा रही हैं। अब देखते हैं क्या इसका कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है, बट इंपॉर्टेंट चीज है तो भैया जरूर पढ़िएगा इसके बारे में भी, राइट। तो ये पर्टिकुलर वैरायटीज हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, पूसा वर्ड की बात करते हैं। तो पूसा वर्ड क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि भैया जो हमारे देश का पहला एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, वो आपका पूसा एक जगह थी बिहार में, वहां पर खोला गया था। तो अभी तक वो टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज की जाती है। अच्छा, जाते जाते एक और वैरायटी के बारे में बात करते हैं, मुश्क बुज्जी राइस। अब ये जो मुश्क बुज्जी राइस है ये आपका थोड़ा कश्मीर वैली का आपका ये राइस यहां पर माना जाता है, शॉर्ट नेचर का है, ठीक है जी। आपका बोल्ड ग्रेन यहां पर देखने को मिलता है, बट खास बात है इसकी एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, खुशबूदार है ना, कि बनाया जाएगा तो भैया खुशबू आएगी, राइट। बट 1970 के बाद से ब्लास्ट डिजीज के चलते इस पर्टिकुलर वैरायटी का डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला, पर 2007 से दोबारा से इसके ऊपर फोकस रखा जा रहा है। अब कम यील्ड है,
डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम रहेगी तो प्राइस अच्छा खासा मिलेगा, जिसकी वजह से अभी भी कश्मीर रीजन में फार्मर्स इस पर्टिकुलर राइस वैरायटी को उगाते हैं ताकि अच्छा खासा प्राइस वहां पर मार्केट में ले सकें। और रिसेंटली इसे जीआई टैग भी यहां पर दिया गया था। तो ये थी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन 5 वैरायटीज के बारे में। आई होप यहां पर आपने कुछ ना कुछ गेन जरूर किया होगा। जाते जाते एक और सवाल आपके लिए, काला नमक राइस आपने जरूर सुना होगा, राइट? तो काला नमक राइस की भी 2 नई वैरायटीज यहां पर तैयार की गई हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या उनके नाम है और क्यों काला नमक राइस बहुत ज्यादा एक तरीके से हेल्दी चॉइस यहां पर मानी जाती है, उसके बारे में बताइए। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।